हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम निश्चित समाकलन करने वाले हैं, अनिश्चित समाकलन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बेसिकली कुछ बताता हूं आप लोगों को कि इससे संबंधित क्या फार्मूले रहने वाले हैं और क्या आपको लर्न करना है। तो वो पहले देख लीजिए आप लोग। जी, ये है आपका d/dx। जो निशान रहता है वो अवकलन का है, और अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है वो आपका समाकलन होता है। तो समाकलन के लिए बेसिकली निशान इसका यूज किया जाता है, और एक्स पावर एन जो होता है इसका जो समाकलन किया जाता है तो इसमें आप पावर में 1 ऐड होगा। एक्स की पावर एन है तो एन में 1 ऐड हो जाएगा, तो n+1/n+1 आ जाता है। और प्लस सी, जितनी भी घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है और उसके अपॉन में 1 आ जाता है। यदि x की पावर 2 है और डिफ्रेंसिएशन करोगे तो x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3। ये मैंने आप लोगों को कुछ फार्मूले लिखवाए थे। और e रेस टू एक्स का जो होता है e की पावर x है, इसका समाकलन करते हैं तो e रेस टू एक्स का क्या होता है, e रेस टू एक्स ही होता है। 1/x होता है, यदि इसका समाकलन करते हैं तो 1/x का हो जाता है log x हो जाता है। और प्लस में c आप लिखते जाएंगे जो कि समाकलन नियतांक है। तो x की पावर 3 है, तो बेसिकली समाकलन में क्या होता है, जो x की पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है और वही आपकी पावर नीचे लिख देते। तो 3 थी तो क्या हो गया, 3+1/3+1, यानी x की पावर हो गई आपकी 4/4। और प्लस सी आप लिखेंगे, हर बार ये प्लस सी जरूर लिखना है, समाकलन नियतांक जिसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जैसा का तैसा लिखेंगे। x की पावर -3 है, x की पावर -3 है तो इसका क्या हो जाएगा, x की पावर -3 है +1 करेंगे, और जितनी पावर यहाँ रहती है वही आप यहाँ लिख देते हैं। तो x की पावर -3 + 1 था, x की पावर कितनी हो गई आपकी, -2/x की पावर -2। चाहो तो इसे नीचे ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा 2x² हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका आपको समाकलन करना है। तो सभी के सामने ये जो समाकलन है का निशान है, ये सभी के इसके सबके सामने आप लगा दीजिए। पहले मैं इसके सामने लगाऊंगा तो 4x की पावर 3 और इसका समाकलन अलग। ये समाकलन का निशान इसके साथ अलग लगाया, समाकलन का निशान, और dx बेसिकली ये ऑपरेटर होता है, ये सभी के साथ आता है। अब इसके साथ और लगाओ, -4 इंटीग्रल x की पावर -5, और यहाँ आ जाएगा आपका dx। x की पावर 3 था तो ये कितना हो जाएगा, 4x की पावर 3 में एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4/4। और यहाँ पर कितना है आपका, -4, और समाकलन में क्या होता है, घात में एक जुड़ जाता है, तो -5 में एक जोड़ोगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -4/4 आ जाएगा। जितनी घात यहाँ आती है वही आपकी नीचे आ जाएगी। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और जो बचा है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया √x। √x को बेसिकली हम क्या लिख देते हैं, √x को हम लिख देते हैं x की घात 1/2 लिख देते हैं। अब आप समाकलन में आपको पता है जितनी घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है, तो x की पावर ये समाकलन करोगे तो 1/2 है, समाकलन करोगे तो +1, और जितनी यहाँ घात होती है वही आप नीचे लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया, x की पावर कितनी आ गई, 3/2, और यहाँ पर भी 3/2, ये पलट के ऊपर पहुँच जाएगा। ये आपका रहा आंसर। और प्लस सी जरूर लिख दिया करें हर सवाल में, ये बार बार मैं बोलूँगा नहीं। यहाँ पर ये 4 को बाहर लिखो, अचर को बाहर लिख दिया जाता है। जब भी कोई संख्या आ जाती है उसे आप बाहर लिखेंगे। और x की पावर कितनी है, ये रूट लगा होता है, इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 है। अब 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी -1/2 और dx। अभी हमने समाकलन नहीं किया है, पहले रूट हटाया, इसकी पावर 1/2, 1/2 को ऊपर ले गए -1/2, यानी ये हो जाएगा 4x की पावर -1/2 +1/2
-1/2 + 1, ये पावर कितनी हो गई आपकी? तो ये हो जाएगा 4, जैसा का तैसा लिखेंगे, ऊपर है। और x की पावर कितना, -1/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ भी आ जाएगा 1/2। ये ऊपर पहुँच जाएगा तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो x की पावर कितनी हो गई 1/2। अब चाहो तो इसके ऊपर रूट लगा दो, नहीं तो आपका आंसर यही हो गया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे इसे बेसिकली आप कर लेंगे। इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसकी पावर ये जो है x की पावर 2 था, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा x की पावर -2, और समाकलन में इसमें क्या होगा, घात में 1 जुड़ जाएगा, और यही जो घात है वो नीचे पहुँच जाएगी। तो ये क्या हो गया, x की पावर -1/-1, चाहो तो इसे नीचे ले जाओ, तो -1 की पावर x आ गया, ये -1, और ये आपका x की पावर 1 था, -1, इसे आप नीचे चले गए, ले गए। यहाँ देखें, इसको दी है, ये दिया है आपका, जब भी आपका ऐसा दिया हो, ये बेसिकली आप लोगों ने 11th में देखा होगा, log x, तो यहाँ x है तो इसका मान केवल x आता है, यहाँ जो होता है ना वही बचता है यहाँ पर। तो e दिया हो, e की पावर log में दिया हो, तो log के जो बाजू में होता है ना वही अकेला बचता है। जैसे मान लीजिए मैं यदि यहाँ पर लिख दूँ log a, तो इसका ये क्या आएगा, a आएगा। तो यहाँ की बात करें, यहाँ देखें e की पावर दिया है log √x है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, √x आ जाएगा, और अपॉन में x आ जाएगा। अब देखें, इस वाले नीचे वाले x को क्या मैं 2 बार लिख सकता हूँ? जी हाँ, x, और इसे आप 2 टाइम लिख दीजिए, √x इंटू √x, एक √x से एक √x कैंसिल हो गया, और √x यहाँ क्या बचा है, 1/√x बचा है, और यहाँ dx चली रहा। अभी तक हमने इसका समाकलन नहीं किया है, ये क्या था, log e रेस टू log √x था, यहाँ बचा √x, इसे हमने 2 बार लिख दिया है, √x से √x कैंसिल हो गया, 1/√x, और ये आपको पता है 1/√x को कैसे करोगे आप डिफ्रेंशिएट, इसकी पावर 1/2 है, ऊपर ले जाओगे इसकी पावर हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी -1/2, और इसका तो अभी आपने समाकलन किया था, इसका आप समाकलन करोगे, अभी समाकलन नहीं किया, x की पावर -1/2 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 आ जाएगा, एक जोड़ोगे और वही घात नीचे लिखोगे, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप, ये दिया है आपको, ये आप लिख दीजिए, अचर को बाहर लिख दिया करें, अचर को हमने बाहर लिखा और 1/x है और dx है। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी 1/x dx दिया हो तो इसका समाकलन होता है log x, ठीक है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 जैसा का तैसा, और इसका हो गया आपका log x, बस ये आपका आंसर रहा। हाँ, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, इसे कहाँ लिख दोगे, इसके ऊपर लिख सकते हो, यानी ये घात ऊपर चली जाएगी, आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना m log n, तो इसे ऊपर लिख सकते हो, वो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसे लिखने की, आप ना लिखें। इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2x² प्लस e⁻x और dx, इसका भी आप समाकलन करेंगे तो अलग अलग समाकलन करेंगे, तो 2 इंटीग्रल x², इसका समाकलन अलग और इसका समाकलन अलग, दोनों का समाकलन, इसके साथ समाकलन का निशान अलग लगाया, dx अलग लगाया, इसके साथ भी समाकलन अलग लगाया और dx अलग लगाया। चलो करते हैं, x² है, x² का समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 हो जाएगा, और e⁻x का क्या हो जाएगा, e⁻x ये आ गया, और सभी सवालों में +c ज़रूर लिख दिया करें क्योंकि ये समाकलन नियतांक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये देखें, इसे करते हैं, ये जो x² लिखा है ना, इसको हम सबके बटे में लिख देंगे, इसके बटे में यानी x की पावर 3 है, और इसके बटे में भी x², और 1 के अपॉन में भी x² आपने लिख दिया है। अब आप देखिए, इससे x कैंसिल हो गया, अब ये जो समाकलन का निशान है, ये जो समाकलन का निशान है और ये dx है, इसके साथ अलग लगाओ और इसके साथ अलग लगाओ,
तो यहाँ समाकलन और यहाँ बचा है आपका एक x बचा है और इसका dx आपने अलग लगाया, समाकलन का निशान लगाया, dx का लगाया। इसके बाद यहाँ भी वही करो, यहाँ क्या बचा है 1/x² है, इसका समाकलन अलग लगाया और ये dx इसका अलग लगाया। x का समाकलन क्या हो गया, x का समाकलन हो गया x²/2। यहाँ पर 1/x², इसे ऊपर ले जाओगे तो x की पावर हो जाएगी -2 और x की पावर -2 है। जब x की पावर -2 का समाकलन करोगे तो घात में एक जुड़ेगा, तो x की पावर -2 में एक जोड़ोगे तो -1 बचेगा और ये जो घात होती वही आप नीचे लिख देते। बस हो गया इसका। चाहो तो इसे नीचे ले जाओ, x की पावर -1 है ना, इसे नीचे ले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप अलग अलग समाकलन लगाओ। i = इसका समाकलन आपने अलग लगाया, इसका dx अलग लगाया और एक के साथ समाकलन अलग लगाया, dx अलग लगाया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर जब भी कोई अचर संख्या दी हो तो अचर संख्या का जो समाकलन करते हैं उसका समाकलन होता है x। यदि जैसे मान लो यहाँ पर a होता तो a के साथ भी क्या आ जाता, x आ जाता। जो भी दिया होता उसके साथ x आ जाता। a है तो ax, 1 है तो 1x। अब यहाँ देखो समाकलन में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, तो इसकी घात कितनी है 2/3 है, तो एक जुड़ जाएगा और यही घात आपकी नीचे आ जाएगी। जो घात ऊपर रहती है ना वही घात नीचे आ जाती, यानी घात में एक जुड़ता है और वही घात आप नीचे लिख देते हैं। चलो 1 का समाकलन क्या हो गया x, मैंने आपको बताया था 1 का समाकलन x। ये क्या हो जाएगा 2/3 में एक जोड़ोगे तो इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर 3 का इसमें गुणा करोगे 3, यानी 2 और 3 कितना हो गया 5। x की पावर हो गया 5/3 और ये कितना होगा, ये भी आपका 5/3 हो जाएगा, ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर +c लिख देना, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, ये दिया है ये जो समाकलन का निशान है ना इसके साथ अलग लगाओ, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। तो समाकलन का निशान इसके साथ अलग लगाओ, अचर को बाहर लिखा, x² लिखा, इसके साथ अलग समाकलन का निशान। यहाँ b अचर है, b को बाहर लिखा, x के साथ समाकलन। अब यहाँ तो अचर अकेला है, कुछ है ही नहीं, तो इसके साथ भी समाकलन। क्या किया है हमने, सबके साथ ये जो समाकलन का निशान है ये सबके साथ लगा दिया और सबके साथ ये dx है, ये dx भी सबके साथ लगा दिया। x² है, x की घात 2 है, समाकलन में घातें जुड़ती हैं और वही घात नीचे आती है, तो x की घात 2 है, तो समाकलन होने पर क्या हो जाएगा, x की घात 2 थी तो क्या हो जाएगा, एक जुड़ेगा तो 3/3। ठीक है, यहाँ पर b जैसा तैसा और x की घात क्या है, यहाँ 1 है, तो समाकलन में घातें जुड़ती हैं तो कितनी, एक का में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2/2 +c। अचर के साथ क्या होता है x जुड़ जाता है। बस यही इसका आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, i = यहाँ से देखो इसे हम अभी डायरेक्ट समाकलन नहीं कर रहे, पहले इसमें से ना कुछ कॉमन ले लो। इसमें से हम ऐसा करते हैं x² कॉमन ले लेते हैं। x² कॉमन गया तो क्या बचा, x-1 बचा और यहाँ तो आपका कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, x-1 ही है। ठीक है, और नीचे क्या है आपका x-1 है और ये dx है। तो इस ऊपर पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x-1 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x² और यहाँ देखो ये चला गया कॉमन तो x², ये चला गया कॉमन तो आपका प्लस का 1 बचा और अपॉन में क्या दिया है x-1 बचा है। इससे इसे कैंसिल कर दो, ये बाजू में dx चल ही रहा है और यहाँ बचा क्या आपका x² बचा और +1 बचा और dx। तो ये जो समाकलन का निशान है ये सबके साथ अलग अलग लगाओ, यानी x² के साथ समाकलन का निशान अलग लगाया और 1 के साथ समाकलन का निशान अलग लगाया। जहाँ समाकलन का निशान होता है वहाँ dx भी लिखा करें। तो x² का समाकलन अलग लगाया, dx अलग लगाया, एक के साथ समाकलन अलग लगाया, dx अलग लगाया। x² का समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3, समाकलन में घातें जुड़ती हैं ना, तो इसकी घात 2 है तो कितनी हो जाएगी 3/3 और एक का समाकलन क्या हो जाता है x,
समाकलन हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है, ये दिया है आपको, इस रूट एक्स का अंदर गुणा कर दो। तो रूट एक्स का अंदर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो आया आपका रूट एक्स, और रूट एक्स का इसमें गुणा करोगे तो एक्स और रूट एक्स, और यहाँ पर आपका डी एक्स जैसा का तैसा। क्या किया, इसका अंदर गुणा कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, x के ऊपर रूट है, इसका मतलब इसकी घात कितनी है, 1/2, और इसकी घात देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात 1 और इसकी घात 1/2, और जब इनका गुणा होगा तो 1 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात 1 और इसकी घात 1/2, तो जुड़ के हो गई 3/2। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग, अलग अलग लगाओ। इसकी पावर कितनी है, x की पावर 1/2 है, इसका समाकलन अलग लगाया, dx अलग लगाया। इसके साथ भी समाकलन अलग लगाओ, x की पावर 3/2 और इसका dx अलग, समाकलन अलग, dx अलग, समाकलन अलग, dx अलग। समाकलन में घातें जुड़ती हैं, 1/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, घात हो गई 3/2, और वही घात आप नीचे लिखते हैं, यानी 3/2 आपने नीचे लिख दिया, और यहाँ 3/2 में 1 जोड़ोगे तो x की घात कितनी हो जाएगी, 5/2, और यहाँ भी 5/2, ये पलट के ऊपर पहुँच जाएगा, ये भी पलट के ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, कुछ नहीं था, रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किया, सबका अलग अलग समाकलन लगाया, सबके साथ dx लगाया, और घातों में 1 जोड़ा और वही घात नीचे लिख दी। अब यहाँ देखें, यहाँ दिया a की पावर x, यहाँ एक मैं फार्मूला बताता हूँ, समाकलन a की पावर x का समाकलन क्या होता है, a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x अपॉन में log a आता है। तो a की पावर x का समाकलन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a। तो यहाँ 3 की पावर x है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ये उसी रूप में है, a की जगह 3 लिखा है बस, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर x अपॉन log a, a मतलब यहाँ पर 3 है तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस c सभी सवालों में लिखना है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x है और a की पावर x है, क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे इसकी पावर x, इसकी पावर x, क्या होल पावर x लिख सकते हैं, अभी हमने समाकलन नहीं किया, लेकिन अभी हमने क्या बताया था, जब समाकलन a की पावर x दिया हो तो क्या आता है, a की पावर x अपॉन log a आता है, तो a की पावर x का अपॉन a की पावर x अपॉन log a, तो ये पूरा जो है वो a मान लो, तो a मानोगे तो क्या है, a की पावर x है, तो इसका समाकलन होगा e a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a की जगह ये पूरी संख्या है तो e और a, ये आपका राइट आंसर होगा। बस ये हो गया आप लोगों का, और इसके बाद और तो कुछ करना नहीं है। यदि आप लोगों को जितने बनते हैं क्वेश्चन आगे के कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसे। ठीक है, हैव अ गुड डे।